हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं स्पोकन स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो यह जो है हमारा 5वां वीडियो है। 4 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं स्पोकन का। आप उसको वॉच कर सकते हो और इसको नोट डाउन करते चलना। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, दिया फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौकीन होना। जैसे इसका यूज दो तरह से करते हैं। पहला यूज देखो, यहाँ पे दिया है, आप लगाओ पहले सब्जेक्ट इज, एम, आर। अगर प्रेजेंट टेंस तो आप इज एम आर लगाओ, अगर पास्ट टेंस है तो वाज या वर लगाओ। उसके बाद फाउंड ऑफ लगाओ। फाउंड ऑफ के बाद फिर यहाँ पर कोई कोई नाउन हो तो नाउन लगाओ। ठीक है, यह तो पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आप सब्जेक्ट लगाओ, इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग करो, फिर फाउंड ऑफ लगाओ। फिर यहाँ पे वर में जो या बिफोर दिया है ना दोस्तों, इसको कहते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आप क्या लगाना, आपको अगर कोई वर्ब है उस वर्ब को आईएनजी में दिखाना है। उसके बाद फिर आप कोई ना कोई अदर वर्ड लगाओ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं किताबों का शौकीन था। पास्ट टेंस है तो पहले आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट हमारा आई है तो यहाँ पर आई हो जाएगा। मैं क्या अंग्रेजी आई सिंगुलर माना जाता है पास्ट में, तो आई के साथ वाज लग जाएगा, आई वाज। अब लगाओ आप फॉन्ड ऑफ, आई वाज फॉन्ड ऑफ। अब किताबों का, तो किताब क्या हो गया? नाउन हो गया हमारा। देखो नाउन है तो यहाँ लिख दो बुक्स। आई वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स, मैं किताबों का शौकीन था। फिर दिया है उसे फिल्मों का शौक था। उसे फिल्मों का शौक था तो ही वाज फॉन्ड ऑफ फिल्म्स। ठीक है, आगे देखो, थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल करूं। लता को कलमों का शौक है। प्रेजेंट टेंस है तो लिखो लता इज, फिर फॉन्ड ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे पेंस हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ पेंस। फिर यहाँ दिया है मोहन फूलों का शौकीन है। तब मोहन लिखेंगे, मोहन सिंगुलर इज लगाएंगे, फिर लिखेंगे फॉन्ड ऑफ, फूलों का शौकीन है, फ्लावर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखो आगे, सलमान मांस का शौकीन था। तो यहाँ पे लिखो सलमान, पास्ट टेंस है तो वाज लगाओ, फिर फॉन्ड ऑफ लिखो, फिर मीट कर दो। सलमान वाज फॉन्ड ऑफ मीट। ठीक है, राकेश को दिल्ली जाने का शौक है। यानी कि देखो वर्ब आ गया, दिल्ली जाना, जाने का मतलब वर्ब है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? राकेश इज, फिर उसको फॉन्ड ऑफ लगाएंगे, फिर जाने के लिए गो में हमको गोइंग करना पड़ेगा, गोइंग टू दिल्ली। राकेश को दिल्ली जाने का शौक है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदीप को टीवी देखने का शौक था। पास्ट टेंस है तो प्रदीप लिखेंगे, प्रदीप वाज हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ, और देखने के लिए यहाँ पे वर्ब में वाच का वाचिंग करना पड़ेगा तो वाचिंग कर देंगे, वाचिंग टीवी। सचिन क्रिकेट खेलने का शौकीन है। तो यह भी देखो वर्ब दिया है तो लिखेंगे सचिन इज फॉन्ड ऑफ, खेलने के लिए प्ले का हम प्लेइंग करेंगे, प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यह तो तुम्हारा फॉन्ड ऑफ का स्ट्रक्चर। आप इस पे जो है बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हो फॉन्ड ऑफ से। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या है। जो दोस्तों जो मैं स्ट्रक्चर लाया हूँ, यह सब स्ट्रक्चर स्पोकन का है। स्पोकन में ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। आप क्या करिए, स्ट्रक्चर को नोट करिए, आप बोलिए। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन आपको इसी तरह स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ दिया देखो, मोर देन। मोर देन मतलब होता है से अधिक। इसका यूज कैसे करेंगे स्पीकिंग में? सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, B5 या सेकेंड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट टेंस लगाना है आपको, पास्ट टेंस लगाना, दो में से एक टेंस लगाना है। मतलब कि तो प्रेजेंट लगाओ कि तो पास्ट लगाओगे। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, फिर मोर देन रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि डबल ऑब्जेक्ट के बीच में हमको मोर देन का यूज करना है। देखो कैसे यूज करेंगे। यहाँ दिया है, मैं लीना से अधिक तुमसे प्यार करता हूँ। तो सबसे पहले यह प्रेजेंट हमारा जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो लिखेंगे क्या? आई लव। जिससे आप ज़्यादा मतलब जिसको आप ज़्यादा
अट्रैक्टिव हो रहे हो, जिससे आप ज़्यादा प्यार कर रहे हो, तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखना। तुमसे ना, तो तुमसे प्यार करता हूँ, तो पहले यहाँ पे लिखो यू, आई लव यू। फिर किससे किससे आप कंपेयर कर रहे हो, लीना से, तो लिखो बीच में मोर देन व लास्ट में लगा दो लीना। यानी कि आप जिससे प्रेम कर रहे हो, ठीक है, उसको पहले लिखना है, और जिससे जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसको आपको लास्ट में लिखना है। फिर से देखो, फिर से उसको समझ लो। हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम लिखेंगे आई लव हो गया। देखो क्या कह रहा, मैं लीना से अधिक तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, सबसे पहले हम लिखेंगे यू की अंग्रेजी, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। उसके बाद फिर बीच में मोर देन लगाएंगे, किससे ज़्यादा प्यार करते हो, लीना से, तो यहाँ पे हो जाएगा लीना लास्ट में। ठीक है, आगे देखो यहाँ क्या कह रहा है, देखो प्रिया चाय से अधिक कॉफ़ी पीती है। तो यहाँ पे लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिखेंगे प्रिया टेक्स, प्रिया टेक्स हो गया। अच्छा, क्या ज़्यादा पसंद करती है, कॉफ़ी, तो आप लिखो पहले अंग्रेजी कॉफ़ी की, कॉफ़ी हो गया। तो प्रिया टेक्स कॉफ़ी, फिर लगाओ मोर देन, किससे ज़्यादा पसंद करती है, चाय से, आप लिख दीजिए यहाँ पे लास्ट में टी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए, किरण अंग्रेजी से अधिक हिंदी बोलती है। किरण, किरण हो जाएगा, किरण स्पीक्स, बोलती है। अच्छा, क्या बोलती है, सबसे ज़्यादा जो मतलब काम कर रहे वही उसी का लिखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा क्या बोलती है, हिंदी, तो आप लिखिए हिंदी। मोर देन किससे ज़्यादा बोलती, इंग्लिश से, तो आप यहाँ पे लिखिए लास्ट में इंग्लिश। ठीक है, देखो मैं रामायण से अधिक गीता पढ़ता हूँ, तो आई रीड हो जाएगा, क्या पढ़ता हूँ, गीता। जो सबसे अधिक पढ़ता है उसको अंग्रेजी लिखो, पहले यहाँ द गीता कर दो, गीता पढ़ता है। किससे ज़्यादा पढ़ता, मोर देन रामायण, तो यहाँ पे हम रामायण कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, संदीप मांस से अधिक मछली खाता है, तो लिखिए संदीप, सॉरी खाता था, पास्ट टेंस ना, खाता था, तो संदीप एट करो। अच्छा, क्या खाता है, मछली, तो यहाँ फिश कर दो। किससे ज़्यादा, मोर देन करो, किससे ज़्यादा खाता, मांस से ज़्यादा, लास्ट में मीट कर दो। तो जो आप ज़्यादा पसंद करते हो उसको अंग्रेजी पहले लिखना है, आप जिस चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हो उसको मोर देन के बाद उस वर्ड को लिखना है। यहाँ आप देखो, रमेश क्रिकेट से अधिक फुटबॉल खेलता था, पास्ट टेंस है, तो रमेश प्लेड, क्या सबसे अधिक खेलता था, फुटबॉल, तो लिखो यहाँ पे फुटबॉल। मोर देन किससे ज़्यादा खेलता है, क्रिकेट से, तो यहाँ लिख दो लास्ट में क्रिकेट। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या दिया है, राम आम से अधिक केला खाता था, तो यहाँ लिखिए राम एट, क्या ज़्यादा खाता था, केला, तो आप पे लिखिए यहाँ पे केला। मोर देन किससे ज़्यादा, आम से ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंगो हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया मोर देन की यूज कहाँ करना है। तो ये सब दोस्तों स्पोकन में स्ट्रक्चर लाया हूँ, आप लोग इसको जो है नोट डाउन करिए, पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए। ऐसा स्ट्रक्चर अगर आप चाहते हो तो कमेंट करिए। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब पर। आगे देखो, यहाँ दिया प्रेफर का यूज, प्रेफर के यूज में देखो क्या दिया, से अधिक पसंद करना, से अधिक पसंद करना। यहाँ देखो क्या होगा, आप सब्जेक्ट लगाओ पहले, अगर टेंस आपका प्रेजेंट है, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्रेफर लगाइए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है प्रेफर्स कर दीजिए, अगर आपका पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेफर्ड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक नाउन लगाइए, अब प्रेफर्ड का दोस्तों टू लगता, देन नहीं आता, तो यहाँ पे जिस नाउन को आप ज़्यादा पसंद करोगे उस नाउन को पहले लिखना है, फिर टू लगाना है, और जिस नाउन को आप कंपेयर कर रहे हैं जिससे, उस नाउन को आपको लास्ट में लिखना है। अभी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ फिर दिया है दूसरा स्ट्रक्चर, देखो सब्जेक्ट रहेगा, प्रेजेंट टेंस रहेगा, प्रेफर रहेगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रेफर्स हो जाएगा, पास्ट रहेगा तो प्रेफर्ड हो जाएगा। यहाँ बिफोर मतलब होता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो अगर आप आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो तो आप जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो उसको पहले लिखना है, फिर टू लगाना है, और जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसको आपको लास्ट में लगाना है उस वर्ब को। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो दिया है, लता चाय से अधिक कॉफ़ी पसंद करती है। ठीक है, इसी तरह से मोर देन पे बना रहे हैं तो मोर देन पे आप बना सकते हो, और प्रेफर्स भी आप बना सकते हो। तो ठीक, यहाँ हो गया, हो जाएगा लता, लता हो गया,
पसंद करती है तो प्रेफर, क्योंकि टेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है, सिंगुलर प्रेफर्स कर देंगे। क्या ज़्यादा पसंद करती है? कॉफ़ी। तो जो ज़्यादा पसंद करती है उसको अंग्रेजी आप पहले लिखिए, कॉफ़ी लिख दीजिए, फिर लगाइए टू। किससे ज़्यादा पसंद करती है? कंपेयर किससे कर रही? चाय से। तो यहाँ पे लास्ट में कर दीजिए आप टी कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। वह नाचने से अधिक गाना पसंद करती है। यहाँ देखो दोनों वर्ब है, यानी कि नाचना भी एक वर्ब है और गाना गाना भी एक वर्ब है, डबल वर्ब आ गया, दोनों आईएनजी से दिखाना है। तो सी हो जाएगा, वनवा के लिए सी हो जाएगा, प्रेफर्स हो जाएगा, क्योंकि सी सिंगुलर है तो प्रेफर्स करेंगे। अच्छा, क्या ज़्यादा पसंद करती है? गाना। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप सिंगिंग। सिंगिंग लगाइए, फिर टू लगाइए। किससे ज़्यादा पसंद करती है? नाचने से ज़्यादा। तो लास्ट में आप डांसिंग कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है दोस्तों? कपिल धार्मिक किताबों से अधिक उपन्यास पसंद करता था। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा कपिल प्रेफर्ड, पास्ट टेंस में प्रेफर्ड लगाओ। उपन्यास, उपन्यास का जी क्या होता है? नॉवेल हो जाएगा। आप नॉवेल लिखिए। टू, धार्मिक किताबों ज़्यादा तो द रिलीजियस बुक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तुम आम से अधिक केला पसंद करते हो। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे? यू प्रेफर। ये देखो यहाँ पे यू प्लूरल, इसलिए प्रेफर हो जाएगा। प्रेफर क्या ज़्यादा पसंद करते हो? केला। तो आप लिख दीजिए यहाँ बनाना, फिर लगाइए टू। किससे ज़्यादा पसंद करते हो? आम से। तो यहाँ लास्ट लगाइए मैंगो। तो यू प्रेफर बनाना टू मैंगो हो जाएगा। यहाँ दिया है सुनील फुटबॉल से अधिक क्रिकेट पसंद करता है। तो सुनील सुशील दिया, सुशील प्रेफर्स होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे यस गायब कर दिया इसका। एक मिनट, यहाँ पे प्रेफर्स हो जाएगा, यस लगा दिया मैं। एक मिनट, यस हो जाएगा यहाँ पे। सुशील प्रेफर्स क्या ज़्यादा पसंद करता है? क्रिकेट ना। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे क्रिकेट टू फुटबॉल से ज़्यादा। तो यहाँ पे लास्ट में लगाइए फुटबॉल। मैं हंसने से अधिक मुस्कुराने को पसंद करता हूँ। तो लिखिए आई प्रेफर क्या पसंद ज़्यादा करता? मुस्कुराना। तो आप लिखिए स्माइलिंग, फिर लगाइए टू। हंसने से ज़्यादा तो लास्ट में लिख दीजिए लाफिंग। ठीक है, आगे देखिए। राजेश दौड़ने से अधिक चलने को पसंद करता है। तो आप लिखिए यहाँ पे राजेश प्रेफर्स चलना ज़्यादा पसंद करता है। तो आप लिखिए वॉकिंग, फिर टू लगाइए, फिर दौड़ने से ज़्यादा तो लास्ट में लिख दीजिए रनिंग। तो दोस्तों यह मैं 4 स्ट्रक्चर इस वीडियो में लाया था। हर एक वीडियो में 4 स्ट्रक्चर 5 स्ट्रक्चर स्पोकन का ले आऊँगा। आप उसको नोट डाउन करिए और आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करिए, आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। ठीक है, बस अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आप एक फ़ायदा मिलने वाला दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा स्ट्रक्चर सीख रहे हो जो यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा।